डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मोहम्मद वली इफ्तिखार आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। और आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अ लॉ टीचर पे, कि लॉ टीचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्लासरूम स्टडी की लॉ में क्या इम्पोर्टेंस है। जो बच्चे लॉ में एडमिशन लेते हैं वो जैसे कि ये उनको भी पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद वो फिर अपनी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करते हैं। तो क्लासरूम स्टडी की एक लॉ स्टूडेंट के लिए और ख़ास तौर से एक एडवोकेट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो इम्पोर्टेंस ऑफ एन एडवोकेट पे बनाया था। आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ अ लॉ टीचर के ऊपर है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम स्टडी इन द फील्ड ऑफ लॉ के ऊपर है। तो हम शुरुआत करते हैं कि क्लासरूम स्टडी की क्या महत्व है एक वकील की, एक एडवोकेट की ज़िंदगी में। तो जब कोई भी स्टूडेंट आफ्टर 12th अगर एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन ले रहा है या आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी 3 इयर्स में एडमिशन ले रहा है, तो जब वो लॉ की स्टडी करना चाहता है, जब वो लॉ में एडमिशन लेता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको लॉ को समझना होता है। लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टिपिकल होती है, बहुत डिफरेंट होती है बाकी सारे सब्जेक्ट से। लॉ में आपको सिर्फ कमेंट्री नहीं पढ़नी पड़ती बुक से, लॉ में आपको बेयर एक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, बाकी सारे जो लॉज हैं जैसे इंडियन पिनल कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे कि ये बेयर एक्ट्स होते हैं, ये सेक्शंस के में डिवाइडेड होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर्टिकल्स में डिवाइडेड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको, आप बिल्कुल एक लेमन की तरह जाते हैं और एक बहुत डिफरेंट स्टडी इसमें जो लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश होती है, वो एक तरह से प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट होती है, लेकिन उसको पेश करने का जो अंदाज़ होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब कि दो चीज़ों के बीच में एक डिवीज़न बना के फिर उन चीज़ों को जोड़ना, कहने का मतलब है कि बात वही होती है लेकिन उसे बहुत डिफरेंट तरीक़े से कहा जाता है। तो लॉ की जो पढ़ाई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जैसे आप जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं या लास्ट ईयर में आप होते हैं अपने कोर्स के, तो आप किसी एडवोकेट को ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग जो होती है वो बेसिक प्रोसीजर की होती है कि कोर्ट में कैसे प्रोसीजर को आप वर्क करते हैं। कोर्ट में अगर आपको केस फाइल करना है, केस रजिस्टर्ड कराना है, आर्ग्यू करना है, अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें एक एडवोकेट के चेंबर से लॉ स्टूडेंट्स या लॉ इंटर्न्स या लॉ ट्रेनिंग सीखते हैं। तब वो जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रोसीजर सीखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जब आप किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्लासरूम स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। देयर इज़ अ ग्रेट इम्पेटस ऑन क्लासरूम स्टडी, क्योंकि जो आप क्लासरूम में चीज़ें सीख लेंगे या जो आप एक एडवोकेट के चेंबर में चीज़ें सीख लेंगे, यही बातें आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगी। क्लासरूम में सबसे पहले बात ये होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, टॉर्ट पढ़ें, आईपीसी पढ़ें या कॉर्पोरेट लॉ पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट, क्रिमिनल लॉ पढ़ें, कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए जब तक आपको उसकी बेसिक नहीं पता होगी तब तक आप उसे सीख नहीं पाएंगे। किताबें आपके पास होंगी, बेयर एक्ट्स आपके पास होंगे, आप बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन जो एक टीचर आपको समझाएगा, जो एक बेसिक तरीके से टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, वो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के सब सेक्शन को आपको एक्सप्लेन करके बताएगा, वो आपको एग्जाम्पल्स देगा, वो आपको इलस्ट्रेशंस देगा, ठीक है। वो आपको बताएगा कि बुक्स को कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत से लोगों को हर चीज़ का आइडिया नहीं होता है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि बुक्स कैसे पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ख़ासतौर से एक लॉ की स्टडी के लिए जो लॉ बुक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीफेस, कि आप उसके प्रीफेस से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद जो पब्लिशर या जो ऑथर है जो वो कहना चाहता है कि सेकंड एडिशन है किताब का, थर्ड एडिशन है, इस एडिशन में क्या चीज़ें हमने अपग्रेड की हैं, क्या चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं। फिर उसके कंटेंट्स
कि उसके कंटेंट्स, उसके चैप्टर्स, उसके सब चैप्टर्स, फिर आप इंट्रोडक्शन पे आते हैं, फिर वहाँ से आप इंट्रोडक्शन के बाद फिर पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। जैसे कोई आदमी अपनी थीसिस लिखे या कोई अपना डिसर्टेशन लिखे, तो उसमें सबसे पहले जैसे कि ये अपने बारे में होता है कि हम कौन हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, फिर जैसे कि ये टीचर्स को एक्नॉलेज करना है, फिर आपको कंटेंट्स बनाना है, चैप्टराइजेशन करना है जिसे कहें, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी कि किस बेसिस के ऊपर कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें लगी है, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, स्कीम ऑफ द स्टडी क्या है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन आता है और बिल्कुल लास्ट में बिब्लियोग्राफी आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किताब को कैसे पढ़ना है। तो आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट में, चाहे आप MBA करें, चाहे आप मेडिसिन करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप लॉ करें, तो आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये इसमें कहा क्या गया है, इसमें क्या है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप बेयर एक्ट भी पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे उसमें 100 सेक्शंस हों या 200 सेक्शंस हों, ठीक है, वो आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ती है और बिना एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के हिसाब से, एक प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से आपको उसको पढ़ना होता है। आपको चेन नहीं ब्रेक करनी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, और कमेंट्री को कैसे पढ़ना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे लॉ स्कूल्स में हम लोग को ये बताया गया कि आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ को पढ़ें, CRPC पढ़ें, तो आप उसका बेयर एक्ट और उसकी बुक साथ में रखें। तो उससे ये होगा जो आप सेक्शन में पढ़ेंगे उसकी कमेंट्री, उसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, तो दैट विल बी ईजियर। और वो ज़्यादा ईजियर तब होगा जब आप क्लासरूम स्टडी के ऊपर इम्पेटस देंगे। जब आप क्लासरूम में जाके जो आपको आपका टीचर बताएगा, आप उस चीज़ को सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रॉपर एम्फेसिस दी जाती है। क्लासरूम स्टडी में हर सेक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है, हर चीज़ को प्रॉपर्ली बताया जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये हर सब्जेक्ट में ये होती है। अगर आपने अपने कॉलेज लाइफ में अपने क्लासेस को प्रॉपर्ली किया है और आपने हर लेक्चर को ध्यान से सुना है, तो इट विल रियली बी हेल्पफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, आप टॉर्ट पढ़ें, आप CRPC पढ़ें, आप CPC पढ़ें, आप बिज़नेस लॉज पढ़ें, बिज़नेस एंड कमर्शियल लॉज पढ़ें, इनकम टैक्स लॉ पढ़ें। अगर आप क्लासेस रेगुलरली करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपकी इम्पॉर्टेंट बेस क्लियर हो जाती है। आपकी बेस क्लियर हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है, हमको क्या रिलेट करना है, क्या इंटर रिलेट करना है। और लास्ट ईयर में चाहे आप 3 इयर्स लॉ कर रहे हो या 5 इयर्स लॉ कर रहे हो, कॉलेज आपको प्रॉपर इजाज़त दे देता है। आपको जिसे कहिए एप्लीकेशन भी एज सच अगर ज़रूरत हो तो देनी पड़ती है, लेकिन लास्ट ईयर इंटर्नशिप के लिए होता है। तो आप कॉलेज से आपको अगर इजाज़त मिल गई है वाया एप्लीकेशन, तो आप कोर्ट आराम से ज्वाइन करिए और आप चेंबर ज्वाइन करिए। तो लास्ट ईयर ये होता है वो इंटर्नशिप के लिए होता है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोर्ट रूम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में आना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, अगर आपको PCSJ करना है, APO करना है, या और बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे बैंकिंग से भी रिलेटेड कई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और भी IAS होता है, PCS होता है। IAS PCS तो ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। कई लोग लॉ करने के बाद भी लॉ एज अ सब्जेक्ट लेके IAS और PCS करते हैं। देयर आर मैनी एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम्स में आपको तैयारी करनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो आप लास्ट ईयर में या आप पहले से भी आप किसी भी सीनियर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक तरफ आप क्लासरूम स्टडी पे इम्पेटस दे रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि क्या है क्या, किस तरह से हमको चीज़ों को पढ़ना है, और वहाँ पे आप प्रोसीजर सीख रहे हैं। जो कोर्ट रूम प्रोसीजर होता है, जो कोर्ट एटिकेट्स, जो कोर्ट रूम टैक्टिक्स होती हैं, ये आपको कोर्ट में जाके समझ में आता है और एक वकील के चेंबर से पता चलता है। और चीज़ों को कैसे समझना है हमको, ये अगर हमने नहीं पता कि CPC का क्या रोल है, CRPC का क्या रोल है, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको आप ही के तरीके से, चेंबर में तो आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आपको क्लासरूम स्टडी करनी पड़ेगी। एक लॉ टीचर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है लॉ के बारे में। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का कोई डिफरेंट टीचर होगा, टॉर्ट का कोई डिफरेंट टीचर होगा, IPC का कोई डिफरेंट टीचर होगा, TPA का कोई डिफरेंट टीचर होगा, ठीक है। और आपको ध्यान से समझना है जो आपका टीचर आपको बता रहा है। अगर आपने अपने टीचर की बात को ध्यान से सुना है, उसकी बातों को समझा है, जो उसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसको याद रखा है, तो इट विल बी हेल्पफुल
इन योर प्रोफेशनल लाइफ इन द टाइम्स टू कम, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे ज़्यादा हेल्पफुल कोई चीज़ नहीं होगी। और जो दूसरी चीज़ हेल्पफुल होगी अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो वो होगी आपकी चेम्बर प्रैक्टिस। जो चेम्बर में सीखा आपने, चेम्बर में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्राफ्टिंग। अगर आपने ड्राफ्टिंग सीख ली, उसके बाद आपने प्रोसीजर सीख लिए, केस की फाइलिंग सीख ली, फिर आप कोर्ट गए, कोर्ट में जाके जो सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, नोटिस कैसे भेजा जाता है, अपील कैसे प्रेजेंट की जाती है, पिटिशन कैसे अलाउ की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर आपने सीख ली साथ ही अपनी क्लासरूम स्टडी के साथ, तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो लॉ टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, एक एडवोकेट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लॉ टीचर की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वह आपका करियर बिल्ड करता है, वो आपको शेप देता है कि किस तरह से आप अपने करियर को मोल्ड कर सकें। वो आपको बताता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, वो उसको एक प्रॉपर एक ईजी मैनर में आपको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि बिल्कुल लेमैन की तरह जब आप जाते हैं, और लॉ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो उसको समझने के लिए, उसको रेयर ऑफ द रेयर्स केसेस में लोग समझ लेते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्लासरूम की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे लॉ टीचर की ज़रूरत है। जैसे बहुत से लोग हैं वो कोचिंग करते हैं PCSJ के लिए, APO के लिए, बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स के लिए भी, लॉ में LLB ऑनर्स में भी वो कोचिंग करते हैं अगर उनको नहीं समझ में आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा लॉ टीचर मिल गया, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, आप रेगुलर क्लासरूम में प्रेजेंट हो रहे हैं, आप अपनी क्लासरूम स्टडी पे इम्पेटस दे रहे हैं, आपके पास बुक्स हैं, जिस भी क्लासरूम में, जिस भी क्लास में आप बैठ रहे हैं उसकी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो जो भी चैप्टर होगा, जो भी चीज़ बताई जाएगी, तो आपके पास, आपको वहाँ पे नोट करने में आसानी रहेगी। आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज ये चीज़ हमको बताएगी, फिर हम उसका जाके घर में रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ हमको बिल्कुल पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी माइंड में। इट विल बी इंग्रेन्ड इन आवर माइंड्स। तो क्लासरूम स्टडी का और एक लॉ टीचर का बहुत इम्पेटस होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्लासरूम स्टडी का और एक लॉ टीचर का एक स्टूडेंट की लाइफ में। क्योंकि वही स्टूडेंट आगे जाके PCSJ बनता है, एक एलीट लॉयर बनता है, एक इफेक्टिव स्टेट्समैन बनता है। तो लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और लॉ की प्रोसेस को बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान रहता है वो एक तरह से बड़े काबिल तारीफ़ हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो लॉ टीचर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हों। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स लॉ में एडमिशन लेंगे, उतने ज़्यादा लॉ पीपल लीगली इनलाइटेंड होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और लॉ टीचर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अपनी लाइफ को अगर आपको सेटल अप करना है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ गुड लॉयर, तो जब आप लॉ में एडमिशन लें तो आप क्लासेस ज़रूर करें, रेगुलर क्लासेस करें, क्लासरूम स्टडी पे बहुत इंपॉर्टेंस दें। जो भी नोट्स आपको दिए जाएँ उन नोट्स को आप बनाएं, और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके लिए सही हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो मेरा आज का वीडियो इंपॉर्टेंस ऑफ अ लॉ टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम स्टडी का ये यहीं पे ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ डू subscribe my channel, The Legal Yatra Global. Thank you very much.